वेलकम टू फॉरएवर क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त उत्तम चौधरी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर है क्या। तो रियल नंबर के अनेकों डिफिनेशन हैं। रियल नंबर के बारे में हम लोग यह कह सकते हैं ए नंबर विच एग्जिस्ट, एक ऐसा नंबर जो एग्जिस्ट करता है, विच इज नॉट इमेजिनरी इज कॉल्ड रियल नंबर। वह सारा नंबर जो इमेजिनरी नहीं है वह सब क्या है, रियल नंबर है। पहली बातें। दूसरी बातें हम लोग कह सकते हैं कि रियल नंबर इज ए ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर का। ठीक है। तीसरी बातों में हम लोग कह सकते हैं ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड ए रियल नंबर। तो हमने तीन बातें बोली। पहली बातें कि अगर वो नंबर एग्जिस्ट करता है जिसे हम लोग जानते हैं वह क्या है, रियल नंबर है। दूसरी बातें कि रियल नंबर क्या है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये नंबर लाइन आप लोग पढ़े हैं, नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट किया जा सके वही क्या है, रियल नंबर है। इससे बाहर रियल नंबर नहीं है। अब आप कहोगे रियल नंबर में कोई भी रैशनल हो या इरेशनल हो सब इस पे रिप्रेजेंट होता है। तीसरी बात है, मैंने कहा कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर जो है रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो रियल नंबर के बारे में ये तीन मुख्य बातें थी। अब इसको विशेषतः और भी ज्यादा डीपली अगर आपको जानना हो तो मैंने इससे पहले नंबर सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर है और डिस्क्रिप्शन पर भी है। तो वहां जाकर आप वो लिंक खोलकर पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं और सभी नंबर को आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन क्या है। फिर भी इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा करेंगे कि रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को थोड़ा सा और हम लोग डीपली ले जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो क्या है, रैशनल नंबर में मुख्यतः दो प्रकार के नंबर आते हैं, एक विथ डेसिमल और दूसरा विदाउट डेसिमल, डेट मीन्स इंटेजर्स। अब इंटेजर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इंटेजर्स क्या होता है, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये इंटेजर्स है। ठीक है। इंटेजर्स में ये 1, 2, 3 पॉजिटिव इंटेजर्स है। ठीक है। कौन सा इंटेजर्स, पॉजिटिव। ये निगेटिव इंटेजर्स है और ये 0 इंटेजर्स है। अब ये जो 1, 2, 3 है ये हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। यहां से यहां तक वाला नंबर क्या है, हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है, नेचुरल नंबर है। ये 0 से लेकर पूरा 1, 2, 3 अगर हम लोग कर लें तो इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। और इस साइड जो डेसिमल वाला नंबर है यहां पर दो प्रकार के नंबर आते हैं। पहला एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे कि 1.2। अब 2 के बाद कुछ नहीं है तो दशमलव के एक अंक के बाद जाके वो खत्म हो गया है, जैसे 1.42, 2.323। तो यहां पर ये टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको हम लोग रैकरिंग भी बोलते हैं, जैसे 1.2222 एंड सो ऑन चलता रहता है। तो क्या हो जाएगा, 1.2 पे हम लोग इसको रैकरिंग भी कह देते हैं। तो इन सभी पार्ट्स, और एक बच गया इधर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, यह भी एक डेसिमल फॉर्म ही है, फ्रैक्शन फॉर्म ही है। ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, लेकिन यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ना रुकेगा और ना चलना बंद होगा, ना ही टर्मिनेट करता है
सिर्फ रिपीट भी नहीं करता है, मतलब चलता रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे 2.1011011110, डेट मीन्स कि यहाँ कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है और डेसिमल के बाद डिजिट मेरा रुक भी नहीं रहा है, चलता रह रहा है, तो यही क्या हो जाता है, इर्रेशनल नंबर। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पाई है, √2 है, √3 है, और भी बहुत कुछ है जो आपको मेरा उस इंट्रोडक्शन वीडियो में मिल जाएगा। तो रियल नंबर के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि रियल नंबर क्या है, एक डेसिमल, इंटेजर्स, इरेशनल नंबर, इन सभी का कॉम्बिनेशन भी क्या है, रियल नंबर है। सभी प्रकार के नंबर्स का कॉम्बिनेशन ही हमारा रियल नंबर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 का, वो है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम लोग उसी को शुरू करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? अब यहाँ पे एक वर्ड लेमा है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। व्हाट इज लेमा? लेमा इज नथिंग, इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है, विच इज यूज टू प्रूव द अनदर स्टेटमेंट। इसका यूज किस में होता है? अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में। तो यह एक प्रकार का आपने थ्योरम पढ़ रखा है, बस एक थ्योरम है, ठीक है। तो लेमा वर्ड से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है। इसको देखने से पहले हमने बचपन से डिवीजन का काम किया। जैसे हम लोग कोई एक डिवीजन करते हैं, 18 डिवाइडेड बाय, एक एग्जाम्पल 5 से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 3। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? अगर इस 18 के बारे में हम लोग लिखें तो लिखेंगे 18 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 3, 5 इंटू 3 प्लस 3। तो अब हम लोग इसका कुछ नाम है वो देख लें। ये जो 18 है इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, डिविडेंड। ये जो 5 है इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइजर। इस 3 को बोलते हैं हम लोग क्वोशिएंट, और इस 3 को बोलते हैं रिमाइंडर। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? 18 को लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल, 5 को क्या लिखेंगे, डिवाइजर, डिवाइजर इंटू 3 इज क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, और प्लस 3 इज रिमाइंडर, रिमाइंडर। That means dividend equal to डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम अगर इस 18 के जगह कोई भी एक नंबर b ले लेते हैं, सपोज डेट a ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर क्या ले लेते हैं हम लोग, a ले लेते हैं, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग b से। तो यहां पर क्या आ जाता है हमारा, कुछ क्वोशिएंट आ जाता है और कुछ रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। तो a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। डेट मीन्स a इज इक्वल्स बी क्यू प्लस r। बस यही आपका जो क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब यहां पर रिमाइंडर के लिए कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग यहां पर देखते हैं 5 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे क्या आया, 3 आया। क्या कभी 5 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो 5 अगर रहता तो ऊपर हम लोग उसको डिवाइड कर चुके होते। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 3 जा पे 15, रिमाइंडर इज 0। अगर हम लोग 16 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 1। अगर हम लोग देखिए 17 को डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 2। अगर हम लोग 18 को करते हैं तो अभी हमने देखा रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है। 19 को करते हैं तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 4, और 20 को करते हैं तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर इज 0। डेट मीन्स हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। यानी कि जब भी रिमाइंडर है तो 5 से छोटा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं रिमाइंडर को, और 5 की जगह पर क्या था, b था। तो हम लोग यहां पर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब आपने देखा कि या तो 0 था या 0 के बाद 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। तो रिमाइंडर क्या है, या तो 0 हो सकता है या 0 से अधिक हो सकता है। तो रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, और हमेशा किससे छोटा होगा, बी से छोटा होगा, क्योंकि 5 से सारा रिमाइंडर 5 से छोटा था, 5 से छोटा था, इसलिए रिमाइंडर क्या होगा, बी से छोटा होगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल्स बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ये चीज हम इसके साथ लिखेंगे। यही हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम लोग इससे रिलेटेड यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो यूज होता है वो हमारे एक्सरसाइज 1.1 में एचसीएफ में होगा। हम लोग एचसीएफ निकालेंगे इस प्रूवन स्टेटमेंट के थ्रू। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 38। 32 और 38 का एचसीएफ निकालना है, किसका यूज करके, यूक्लिड डिवीजन का। एल्गोरिदम जो लिखा हुआ है, एल्गोरिदम का क्या मतलब है, एल्गोरिदम का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसी स्टेप से हमें करना है, यूक्लिड डिवीजन वाले स्टेप बाय स्टेप से, इसीलिए यहाँ पे एल्गोरिदम लगा दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम नहीं लिखा हुआ होता, तो हमारे पास और भी तरीके हैं एचसीएफ करने के। फैक्टर वाले मेथड हैं हमारे पास, आपने पढ़ा होगा फैक्टर वाले मेथड से एचसीएफ कैसे होता है। जैसे ये 32 का फैक्टर कर देते हैं, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, यानी कि 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, और एक हो गया 38। 38 का क्या हो जाएगा, 219। तो 38 इक्वल टू 2 इंटू 19, डेट मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। क्योंकि इस फैक्टर में, प्राइम फैक्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन होता है वही हमारा क्या है, एचसीएफ है, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब दूसरा मेथड है हमारा डिवीजन वाला मेथड। डिवीजन वाला मेथड क्या है, डिवीजन वाला मेथड है 32 को डिवाइड किया, सॉरी 38 को डिवाइड किया 32 से, वन टाइम में 32, 6, ये 32 यहाँ आ जाता है, 6 5 जा 30, अब ये 2 फिर से ये 6 यहाँ आ जाता है, यानी कि जब तक रिमाइंडर 0 ना हो इसे हम लोग क्या करेंगे, उठा के उस साइड करते रहेंगे। तो ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन मेथड के थ्रू, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू जो हमें एचसीएफ करना है, वो भी यही प्रोसेस है, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। बस इसे हम लोग क्या करते हैं, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले फॉर्म में, यानी कि ये जो हमारा फॉर्म है, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म क्या कहलाता है, ए बराबर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्म है। जहां पर हमने पढ़ा था कि यहां पर r क्या है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, बस यही फॉर्म है। इस फॉर्म में ही हमें इसे एक स्टेटमेंट के रूप में लिखते जाना है, बस इसी फॉर्म में करना है, मतलब कि बनाना यही है, बस इसे एक थ्योरी के रूप में लिख देना है। तो हम लोग चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 32 और 38 का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहां पर क्या है, 38 इज ग्रेटर देन 32, सो 38 को हम लोग लेते हैं। 38 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, डेट मीन्स की 38 इज इक्वल टू 32 इंटू 1 प्लस 6, क्या लिखेंगे, 32 इंटू 1 प्लस 6 हो गया बी क्यू प्लस आर, ये बी से डिवाइड कर रहे थे हम लोग, बी क्यू हो गया क्वेश्चन, वन टाइम हमने भाग लगाया, और प्लस रिमाइंडर मेरा बच गया 6। अब हमने क्या किया, इस 32 को यहाँ पे डिवाइड किया, डेट मीन्स कि ये 32 को फिर से यहाँ लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि मेरा रिमाइंडर 6 बच गया, 0 नहीं बचा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन हम लोगों को यही वाला स्टेप क्या करना है, रिपीट करना है। तो देन 32 इज इक्वल टू 32 को फिर से वापस यहां लेंगे, और इस बार किससे डिवीजन करेंगे, जो पिछले बार वाला मेरा रिमाइंडर है, यानी कि 6 से। तो अब क्या लिखते हैं हम लोग, 6 इंटू 5 प्लस 2। तो 32 को हम लोग क्या किए, 6 इंटू इसका क्वेश्चन क्या आया था 5, और फिर इसका रिमाइंडर आया था 2। अगेन हम लोगों ने देखा कि सिंस r इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू
जीरो। तो जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हमें क्या करना है, यह प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। अब इसके नीचे फिर क्या आएगा, फिर ये वाला 6 यहाँ पर, यानी कि 6 इज इक्वल, अब इस पर किससे हम लोगों को डिवाइड करना है, 2 से। तो 6 को 2 से डिवाइड किया, अब क्या आया 2 इंटू 3 प्लस 0, 2 3 जा 6 हो गया, तो कुछ बचा नहीं, तो क्या बच गया यहाँ पर 0। अब क्या है 9 रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं सो HCF ऑफ 32 एंड 38 इज 2। तो लास्ट टाइम में जो हमारा डिवाइजर है, वही डिवाइजर मेरा क्या होता है, आंसर होता है। तो लास्ट टाइम का डिवाइजर क्या है हमारा, 2 है, तो यही 2 क्या है मेरा HCF है। ठीक है, अब हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है 38 और 32 का HCF भी 2 है। अगर यहां पर हम लोग थोड़ा देखें तो 32 और 36 इस दोनों का भी HCF, 32 और 36 इसका भी HCF क्या होगा, 2 ही होगा। और हम लोग कह सकते हैं कि 6 और 2 इसका भी HCF क्या होगा, 2 ही होगा। हर स्टेप का HCF क्या है, 2 ही है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फॉरएवर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।